बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि सदारती तर्ज हुकूमत का जो पैटर्न है या इसके ये हुकूमत क्या है, इसकी खामियां क्या है, खूबियां क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कि दोनों चीज़ें हम इसमें जो है ना वो देखेंगे। अब अगर हम इसकी बात करते हैं सदारती तर्ज हुकूमत की, तो इसमें जो है सदर जो है ना एक ही वक्त में हुकूमत का सरबरा और रियासत का सरबरा दोनों का सरबरा जो है ना वो होता है। जैसे पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत में जो वज़ीर आज़म होता है वो हुकूमत का सरबरा होता है और जो सदर होता है वो रियासत का सरबरा होता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें सदारती तर्ज हुकूमत के तहत जो मुंतखब सदर होता है, सदर इसमें भी मुंतखब होगा, आवाम उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुंतखब करेगी, ठीक है। लेकिन इसकी म्याद जो है मुकर्रर होती है और ये एक ही टाइम में ये मुल्क का भी सरबराह होता है और हुकूमत का भी सरबराह होता है। और ये फ़र्ज जो होता है ये मुकर्रना के सामने या इसके वज़रा जो है या इसकी काबीना जो है वो मुकर्रना के सामने जवाबदेह नहीं होती। आज अमेरिका एक बड़ा मुल्क है जहाँ पर ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी कुछ कहने की खसूसियात हैं, सिग्निफिकेंस है, कुछ चंद एक उसने लिखी हुई है। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन का ये हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसको शॉर्ट के लिए आप रेडी कर लीजिएगा, 2-3 आपको याद हो जाए, 4 याद हो जाए काफ़ी है, लेकिन कर ले तो बेहतर है जी, ठीक है। सदारती तर्ज हुकूमत जो होता है इसमें सदर बैक वक्त रियासत और हुकूमत दोनों का सरबराह होगा। दूसरे नंबर पे इस निज़ाम में इंतज़ामिया और मुकर्रना में हम आहंगी नहीं पाई जाती, क्योंकि सदर मुकर्रना को पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं ना होता, तो इसलिए इनमें हम आहंगी नहीं होती। दोनों के रस्ते तकरीबन अलग-अलग चलते रहते हैं और आपस में तसादुम रहता है इनका, ठीक है। सदर बिल वास्ता इनडायरेक्ट या बिला वास्ता डायरेक्ट अवाम मुंतखब करती है, ठीक है जी। फिर सदर जो सदारत के ओहदे पर की म्याद है वो मुकर्रर होती है, ठीक है जी। सदर जो है वो अपनी म्याद पूरे करने से पहले इसको इसके ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। इसको इसके ओहदे से हटाने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, एक या तो सदर फोत हो जाए या इसके खिलाफ मुआखजा जो है वो कामयाब हो जाए। और मुआखजा हमने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट है वो 2/3 की अक्सरियत से सदर के खिलाफ जो है मुआखजा मंजूर करती है और सजा भी सुनाती है, ठीक है। अब सदर जो है वो मुकर्रना के कंट्रोल से बिल्कुल आज़ाद होता है, मुकर्रना जो है ना और उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर छठे नंबर पे है जी तमाम जो वज़रा होते हैं वो सदर के सामने तो जवाबदेह होते हैं और सदर की खुशनुदी तक ही काम कर सकते होते हैं, ठीक है जी। फिर 7वां पॉइंट है बेटा कि सदर जो होता है वो मुकर्रना को बर्खास्त नहीं कर सकता क्योंकि इसकी म्याद भी मुकर्रर होती है, ठीक है जी। ये है जी कुछ सिग्निफिकेंस है बच्चों, इनको आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लीजिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये हिस्सा नहीं है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा वो है जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मीन्स के ये 2-3 लाइनें, ठीक है। फिर इसकी सदारती तर्ज हुकूमत की खूबियाँ और खामियाँ, ये 2 चीज़ें इसका हिस्सा है। अब इसकी जो प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसकी खूबियाँ जो है, इसके मेरिट्स जो है वो क्या क्या है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो नंबर 1 पे बात आती है जी पायदार हुकूमत, कि ये जो गवर्नमेंट है ये पायदार है, बेहतर है, मजबूत है, अच्छी है। जब हम बाजार जाते हैं वो कपड़ा खरीदते हैं तो खरीदने जाते हैं तो देखते हैं जी, कहते हैं जी ये पायदार है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये पायदार नहीं है। अब पायदारी का मतलब ये होता है कि उसकी म्याद, उसकी उम्र, उसकी कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर है, अच्छी लगती होती है। तो ये जो सदारती तर्ज हुकूमत होता है ना, ये सदर की ओहदे की म्याद जो है वो होती है मुकर्रर, ठीक है। जो इसमें मुखालिफ होता है वो अगर कह लें कि गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो सदर है, सदारती तर्ज हुकूमत है, इसकी जो कह लें कि मेरिट्स है वो एक पायदार हुकूमत के से है। और जो अपोजिशन लीडर होता है ना हिज़्ब इख्तिलाफ, वो जितनी मर्जी तनकीद करे हुकूमत के ऊपर, हुकूमत एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है, ये कह सकते हैं खसूसियत है। फिर पॉलिसी में तसलसल, चूँकि सदर को उसके ओहदे की मुकर्ररा म्याद से पहले तो उतारा नहीं जा सकता, उतारने की 2 सूरतें जो बहुत ही मुश्किल है।
ठीक है। तो लिहाजा फिर ये जब ये अपना 5 साल पूरे करती है, 10 साल पूरे करती है, 4 साल पूरे करती है, जो आइन के मुताबिक जो रूल होते हैं उतना अरसा पूरा करती है, तो ये जो ना वो अपनी पॉलिसीज़ में भी तसलसल जो है ना वो कायम रहता है। फिर हंगामी हालात में मुअस्सर, क्योंकि सदर ने किसी से मशवरा नहीं करना होता, किसी को जवाबदेह नहीं होता सदर, तो इसलिए कभी भी अगर हंगामी हालात आते हैं तो मुल्क को बहरान से निकालने के लिए ये फौरी तौर पर एक्शन लेता है और जो है वो काम करके उन मुसीबतों से, उन बुरे हालात से निकल जाता है। फिर है जी चौथे नंबर पे अहल अफराद का तकर्रुर। चूँकि जब सदर है, सदर के जो वज़रा होते हैं, काबीना होती है ना, वो पार्लियामेंट से नहीं होते, ठीक है। अब चूँकि सदर ने खुद ही कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से, पूरे मुल्क से, या जिस मुल्क के अंदर भी ये निज़ाम हुकूमत होता है, वो किसी भी फ़र्द को जो है ना वो वज़ीर मशीर लगा सकता है। तो अगर कोई वज़ीर मशीर काम सही नहीं करेगा तो उसको उतार के वो किसी अहल फ़र्द को जो है ना वो ढूंढने की कोशिश कर लेगा। तो इस तरह ये अहल अफराद का तकर्रुर जो है ना वो करने में ये प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना काफ़ी कारआमद है। फिर ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सदर जो है वो जो सदारती तर्ज़ हुकूमत है वो इंतज़ामिया के तमाम तर इख्तियारात फ़र्द वाहद यानी कि सदर की ज़ात को हासिल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो इंतज़ामी मामलात को इनफरादी हैसियत में ज़िम्मेदार होता है और इनफरादी हैसियत में ही उनको देखते हुए फिर वो ज़िम्मेदारी लेता है और मुल्क के हालात जो है ना वो बेहतर करने की कोशिश करता है। फिर छठा पॉइंट है बेटा कि पार्टी बाजी में कमी, कि जो प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें जो पार्टियां होती हैं ना वो बहुत कम होती है, तकरीबन 2 या 3 पार्टीज होती हैं, क्योंकि जब एक फ़र्द सदर बन जाए फिर उसको अपनी पार्टी की जो है ना वो मदद की ज़रूरत नहीं रहती। अगर उसकी पार्टी उसको छोड़ भी दे तो वो सदर जो है वो अपने 5 साल पूरे करके ही अपने ओहदे से उतरेगा, ना ही उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। तो फिर 2 ही सूरतें बनती हैं उसको ओहदे से हटाने की, जो कि मुश्किल नज़र आती होती है, ठीक है। तो पार्टी बाजी जो है ना वो बहुत कम हो जाती है मुल्क के अंदर, तकरीबन 2-3 पार्टियाँ रहती है, तो इससे फिर मुल्क जो है ना वो काफ़ी बेहतर अंदाज में चलता रहता है। फिर इंतज़ामी अमूर में बेहतरी। अब चूँकि इस तर्ज़ हुकूमत में काबीना के जो वज़रा होते हैं वो पूरी तनदही से, तवज्जो से अपने काम कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो सदर साहब जो है उसको इसके ओहदे से उतार देंगे। तो इस तरह फिर जो पार्टी जो है इंतज़ामी अमूर है वो काफ़ी बेहतर चलने लग जाते हैं और तमाम तर रहनुमाई सदर से लेकर वो अपना काम करते रहते हैं। तो ये है जी बच्चों, आज ये हमने मेरिट्स पढ़े हैं। अब जो सेकंड जो पार्ट है इस सवाल का वो है जी सदारती तर्ज़ हुकूमत की खामियां भी है, ठीक है जी। अब प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम खामियों की बात करते हैं तो खामियों को पढ़ने के लिए हम जो ना इसकी तरफ तवज्जो करते हैं जी कि जब खामियां पुत्र वो होती हैं कि जो किसी भी चीज़ के अंदर कुछ नुक्स पाए जाते हैं, कुछ कमियां पाई जाती हैं जो कि लोगों को अच्छी नहीं लगती या किसी को अच्छी नहीं लगती, तो हम उसको खामी या कमी या उसको कह सकते हैं कमज़ोरी का नाम दिया करते हैं। अब चूँकि ये प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट है, वैसे दुनिया के अंदर आज पाकिस्तान में भी ये बातें होती हैं कि प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो मुल्क के मसाइल का हल है। ये जो आए रोज़ वज़ीर आज़म को बदल दिया जाता है, तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं या अदालतों के ज़रिए जो है ना वो वज़ीर आज़म को उसकी वजह से हटा दिया जाता है और जो हुकूमती अमूर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लोगों के कुछ कह लें कि अफवाहें हैं, कहने हैं कि ये लोग हैं अगर चाहें तो मुल्क के अंदर, या ये लोग चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है ना वो प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि सदर को कोई उसकी मुकर्रर मुद्दत से पहले उतार तो ना सके। अगर उतारा नहीं जाएगा सदर को तो मुल्क के अंदर पॉलिसियाँ तसलसल के साथ चलेंगी, जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं वो मुकम्मल होंगे और मुल्क जो है ना वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। लेकिन जो लोग इसके हामी नहीं हैं, ठीक है, वो ये खामियां बयान करते हैं, ठीक है, ये जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना ये ठीक नहीं है, ये मुल्क का नुकसान करते हैं। और वो कैसे नुकसान होता है ये इन पॉइंट्स के तहत वो बात करते हैं। जैसे नंबर 1 पे मुकन्ना और आमला की अलहदगी। यहाँ पर मुकन्ना कानून साज़त आ रहा है, आमला मीन्स इंतज़ामिया को लिया जा रहा है यहाँ पर कि जो हुकूमती अफराद है, कि यहाँ पर जब एक सदर बन जाता है, एक फ़र्द सदर बन जाता है
तब उसको मुकन्ना की कोई परवाह नहीं होती, वो जो मर्जी करे, जो मर्जी कानून साजी करे, सदर नहीं मानता होता, वो अपनी मर्जी से जो है ना मुल्क का नज़्म व नस्क जो है ना वो चलाता है। तो इस तरह इनके दोनों के रास्ते तकरीबन जुदा जुदा हो जाते हैं और पार्लियामेंट को कोई पूछता नहीं है, तो सदर अपनी मनमानी से मुल्क का नज़्म व नस्क जो है ना वो चलाता है। तो ये खामी है, कमज़ोरी है इस तर्ज हुकूमत की। नंबर 2 पे है बेटा, सेकंड पॉइंट है गैर लचकदार हुकूमत। लचकदार ये होता है बेटा कि किसी भी चीज़ में कमी पेशी की जा सके, और प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चूँकि तमाम तर इख्तियार फ़र्द वाहद के पास है, उसको किसी का डर खौफ नहीं है। डर खौफ यही होता है कि उसका ओहदा जो है वो चला जाएगा, तो फिर चूँकि ओहदे जाने की जो खदशात बहुत कम होते हैं, तो लिहाजा ये किसी को जो किसी की बात मानता नहीं होता सदर, या इस तर्ज हुकूमत में किसी की बात मानी नहीं जाती, तो मनमानियाँ जो है ना वो ज़्यादातर की जाती हैं। तो इसलिए इसकी ये खामी है कि ये गैर लचकदार हुकूमत है। फिर थर्ड पॉइंट है जवाबदही में कमी, कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें सदर जो है वो इंतज़ामिया के सामने जवाबदेह नहीं होता। हाँ, अवाम के तो जवाबदेह होता है, लेकिन जो मुकर्रना के सामने ये जवाबदेह नहीं होता, जो कि मुकर्रना समझती है कि ये हमारी तौहीन है, या ये हमें इस लायक समझा नहीं जाता, इसलिए हमें जवाब नहीं दिया जाता। वो अपने लिए इंसल्ट जो है ना वो तस्लीम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक अवामी अदारा है, उसको जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन इस तर्ज हुकूमत में जो है ना वो मुकर्रना का जवाबदेह नहीं होता। फिर फोर्थ पॉइंट है बेटा, कानून साजी में रहनुमाई का फुकदान, कि जो इस निज़ाम हुकूमत में जो इंतज़ामिया होती है ना, वो इंतज़ामिया जो है वो रहनुमाई नहीं करती पार्लियामेंट की, ना ही पार्लियामेंट जो है वो इंतज़ामिया के बारे में कुछ कर सकती है। तो इस तरह ये रहनुमाई जो है ना वो कानून साजी जब होती है तो इंतज़ामिया रहनुमाई नहीं करती, तो पार्लियामेंट मनमानी के कवानीन बनाती जाती है। फिर सदर साहब माने या ना माने वो एक अलग बात है, क्योंकि वो कानून बनने के लिए सदर के पास ही जाना होता है, सिग्नेचर करने के लिए सदर सिग्नेचर करेगा तो वो मंजूर है, अगर सिग्नेचर नहीं करता उसके ऊपर तो वो कानून जो है वो पार्लियामेंट को वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये कानून साजी में भी रहनुमाई जो है ना वो नहीं हो सकती। फिर फिफ्थ पॉइंट है जी, सियासी रिश्वत। सियासी रिश्वत क्या होती है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक फ़र्द जो सदर बनने का ख्वाहिशमंद होता है ना, वो लोगों को लालच देता है कि जी मैं आपको फ़लाँ ओहदा दे दूंगा, मैं फ़लाँ ओहदा दे दूंगा, फ़लाँ ओहदा दे दूंगा, आप मुझे वोट करो या मुझे सपोर्ट करो या लोगों से मुझे वोट जो है ना वो डलवाओ। तो इस तरह फिर ये सियासी रिश्वत देकर, लालच देकर जो है वो सीट हासिल करने की कोशिश की जाती है। फिर 6 पॉइंट है बेटा, गैर लचकदार आइन, कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गैर लचकदार रहता है, यानी कि एक वक्त में जो बन गया सो बन गया। हालांकि वक्त और हालात के बदलने के साथ साथ चीज़ को तब्दील किया जाना चाहिए, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सिर्फ यही समझते हैं कि जो कानून बन चुका है बस वही है। हाँ, अगर इसमें तरमीम भी करना चाहे तो तरमीम करना भी पॉसिबल नहीं है, या कहने के इंतहाई पेचीदा और मुश्किल अमल है, क्योंकि हुकूमत जो है वो मुकर्रना के अंदर ना भी उसकी पार्टी हो तो जो ना हुकूमती निज़ाम चलता रहता है, और अगर वो कानून साजी करवाना चाहती है तो वहाँ पर लोग उसकी मुखालफ हो जाएंगे जो कि मुकर्रना के अंदर मौजूद हैं। और अगर मुकर्रना के अंदर मौजूद लोग कानून साजी या आइन में तरमीम करना चाहे, सदर नहीं करना चाहे, तो सदर के पास जब वो कानून मंजूरी के लिए जाएगा तो सदर उसको फिर रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरह गैर लचकदार ही आइन रहता है। ये भी कुछ मसाइल हैं इस जो है ना वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो बेटा इन पॉइंट्स के अंदर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई समझ नहीं आई हो किसी बात की, तो बेटा कमेंट में बता दे या व्हाट्सएप कर दे कि सर यहाँ से समझ नहीं आई है, तो इंशाल्लाह मैं जो है उसको एक्सप्लेन कर लूँगा। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।